दोस्तों, ये जो सेट मैं करा रहा हूं, ये 12 जून 2022 स्टेप नंबर 2 लेवल नंबर 5। इसे धैर्यपूर्वक सीखिए और इसमें जो क्वेश्चन की नंबरिंग है वो पेपर के अकॉर्डिंग है। धीरे धीरे करके हम पढ़ेंगे और चीजों को अच्छे से जानेंगे। बढ़िया से सीखा जाए। पहला क्वेश्चन कहता साइन 2x बराबर दिस वन, तो निम्नलिखित में से कौन सा 10x प्लस sec x का संभावित मान होगा। दोस्तों, एक चीज देखो, कहीं ना कहीं ये cos a cos b प्लस sin a sin b जो कि फॉर्मूला होता है cos a माइनस b यानी 60 माइनस 30, ये आ गया और ये वैल्यू इज इक्वल टू साइन 2x की बोली जा रही है। में कोई आपत्ति नहीं। दोस्तों, ये cos 30 हो गया। cos 30 की जो वैल्यू होती है, सेम वैल्यू जो वैल्यू cos 30 की होती है वही sin 60 की भी वैल्यू होती है, क्योंकि cos 30 sin 60 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक होते हैं। यानी ये sin 60 की वैल्यू के बराबर हुआ और ये sin 2x हुआ। अब देखा जाए, इसमें काटा नहीं जाता, एंगल का कंपैरिजन किया जाता है। यानी ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। ये बराबर तभी होगा जब x बराबर 30 डिग्री होगा, यानी द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 30 डिग्री। दोस्तों, ये वैल्यू को प्यार से इसमें रख दीजिए और चीजों को सीख लीजिए। कहां रखना है? 10x प्लस sec x में। अगर x बराबर 30 तो 10 30 की वैल्यू क्या होती है? तो 10 30 वैल्यू होगा और साथ ही साथ sec 30 होगा। दोस्तों, 10 30 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, विचार कीजिए। तो 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3। देखा जाए 3/√3, यानी इसका आंसर आया √3। बहुत प्यार से पहला क्वेश्चन आपको बताया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई इतना है और 15.25 प्रति वर्ग मीटर की दर पर भूखंड पे घास लगाने की लागत क्या है। क्योंकि कहीं ना कहीं यहां वर्ग मीटर शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी एरिया का मैटर है। किसका मैटर? एरिया। तो आयताकार भूखंड है तो इसका एरिया इन दोनों का भरत मिलाप होगा। 10 8 80 और 4 84 आ जाएगा, यानी इन दोनों का जो गुणा होगा 10.5 8 84 होगा। और 15.25 को ये समाज भाई 15.25 इसे 61/4 भी बोलता है, 61/4। हाँ, 61/4 को बोलता है। बस इसी को कट्टा पिट्टी कर लो। 4 से ये 21 बार में गया, 21 का इसमें 21 बन जाए 21। यही लास्ट में 1 आ रहा है और लास्ट में 1 सिर्फ इसी के है और किसी के नहीं, यानी 21 गुणे 61 1281 होगा। आपको कोई टेबल पढ़ने की जरूरत भी नहीं। 1281 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत प्यार से पढ़िए। 2 अंकों वाली एक धनात्मक संख्या। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा हुआ है, थोड़ा सा अच्छा बनाया है, इसलिए इसको सीखना है। यानी इसको स्टार लगाते हैं और कहीं ना कहीं इसको हम मोहब्बत से सीखेंगे। 2 अंकों वाली एक धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 24 है, यानी x इंटू वाई बराबर क्या है? 24 है। हमें कोई तकलीफ नहीं। जब इस संख्या में 18 जोड़ा जाता है, इसमें 2 अंक में की जो संख्या है इसमें 18 जोड़ा जाता है, अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं, यानी अंकों के स्थान yx हो जाते हैं, yx हो जाते हैं। तो वे छोटी सी छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे दी गई संख्या में से घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। यानी हमें वो छोटी छोटी धनात्मक संख्या चाहिए जो xy में घटाया जाए जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, यानी एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए।
देखो अब इसको सॉल्व करना है तो दिमाग लगाना है। कैसे दिमाग, समझो। मान लो ये 24 दिख रहा है, मेरी बात को समझो। 24 कैसे बन सकता है, इस पे थोड़ा विचार कीजिए। देखो एक बन सकता है 6 चौको 24, या 4 गुणे 6 भी 24 होता है, बोलो हाँ। 3 अट्ठे 24 होता है, 8 त्रिका भी 24 होता है। अब बाकी अब ये नहीं कि 12 लिख दो, वो नहीं, समझ रहे। थोड़ा सा इस टाइप से आप दिमाग लगाइए, तभी आप 24 बना पाएंगे। ठीक है, समझ गए ना। अब कह दो सर 2 गुणे 12 होता है, तो तुम इसका मतलब सस्ता नशा कर रहे हो। 12 2 डिजिट की संख्या होती है, इस पे भी हमें ध्यान देना होगा। अब पहले मान लो हम पहला ऑप्शंस लेते हैं, वैसे तो बहुत सारा बन सकता है पर अभी यही देखेंगे। मान लो हमने 64 इस वैल्यू को समझा, क्या समझा 64। अब आप सोचो 64 लिखेंगे 18 जोड़ेंगे तो क्या 46 हो जाएगा, जस्ट रिवर्स नहीं, यानी ये गलत। हाँ 46 भले, अगर 46 में 18 जोड़ो तो ये 64 हो गया, यानी ये पॉसिबिलिटी हमारी डन। अब मान लो 38 लिखा है, 18 जोड़ेंगे तो क्या वो सीधे 83 हो जाएगा, नहीं। और 83 में 18 जोड़ेंगे क्या 38 हो जाएगा, नहीं। तो ये भी दोनों पॉसिबिलिटी नहीं होनी है, यानी 64 ये सेटिस्फाई कर रहा है। यानी मेरे मासूम से दोस्तों बहुत संभल के, 4 और 6 46 यानी 46 है। अब इसमें क्या घटाएं जिससे कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए, यानी परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। अब क्या घटाएं, तो आप ऑप्शंस में जाओ। मान लो हम 12 घटाएं, 46 में 12 तो क्या आता है 34, कभी वर्ग नहीं होता। 46 में 8 कभी वर्ग नहीं होगा, 46 में 0 नहीं। तो कहते हैं 46 में अगर हम 10 घटा दें तो 36 हो जाएगा, जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। दैट्स वाई 10 इज द राइट आंसर। ये एक क्वेश्चन थोड़ा सा उन्होंने नया बनाया। तो देखो जिसके अंदर बेसिक ज्ञान है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो सीख सकता है। ठीक है, ये ओरिजिनल पेपर के हैं, इसको हम बाइलिंगुअल नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, मेरे पास कोई टाइपिस्ट नहीं है, सीधी सी बात है। और अभी इसका बाइलिंगुअल मार्केट में आया भी नहीं है। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है। देखो बेटा, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ से 35 गुना है। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ से 35 गुना है, ऐसा बोल रहा है। यानी एलसीएम जो है वो एचसीएफ से 35 गुना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमें कोई तकलीफ नहीं। कहता है उन संख्याओं के लघुत्तम और महत्तम संख्याओं का अंतर इतना है, यानी एलसीएम और जो एचसीएफ है का जो डिफरेंस है वो 238 है। यदि दोनों संख्याओं का अंतर 14 है तो हम मान लेते हैं जो संख्याएं वो एक x है और एक y है, उसका अंतर 14 है। तो हमसे कह रहा वर्गों का योगफल यानी x प्लस वाई चाहिए। इन क्वेश्चनों को बढ़िया सीखो, जो आपको कोर्स दिया गया है प्रकाश अवस्थी ऐप में, वहां पर आपको ये चीज एसएससी के एलसीएम एचसीएफ में ज्यादा पढ़ाया गया है, एसएससी वाले। ठीक है, अब थोड़ा तो इधर उधर का क्वेश्चन देगा ही देगा, तो स्पेशल वीडियो जरूर देखना मेरे भाई। ठीक है, जो आपको प्रोवाइड किया गया है ऐप में, ध्यान देना मेरे प्यारे दोस्तों। एलसीएम, अब एलसीएम देखा तो 35 यहां रखोगे में से एचसीएफ गया, ये रखोगे तो यानी 34 एचसीएफ हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि 238 के। अब ये 34, तो अब यहां किसका गुणा करें, तो 7 का करोगे, 7 बार में गया, यानी इसका जो एचसीएफ आया वो 7 आ गया। एचसीएफ क्या हो गया, 7 आ गया। तो एलसीएम की बात करें तो जो एलसीएम हो जाएगा वो 35 गुणे 7 हो जाएगा। चलिए इस पे हमें और विचार लाने होंगे। देखो एलसीएम अगर हमने दो संख्या x और y मानी, x और y हमने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मान ली कि एक x है एक y है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा x इंटू वाई, सीधी सी बात। अब ध्यान देना, इसमें फंडा लगाओ कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 4xy होता है। ये हम 50 बार सीख चुके हैं। हमको x प्लस वाई का होल स्क्वायर ऐसे रखो, ये वैल्यू इधर गई
तो ये हमें 14 दिखा हुआ है, यानी 14 गुणे 14 ऐसे हुआ, 4 ऐसे हुआ, और एक्स वाई की वैल्यू 35 गुणे 7 गुणे 7। यहां पर भी दिमाग लगा लो। सर कैसे दिमाग लगाएंगे, अभी दिखाते हैं दोस्तों। ये 14 गुणे 14, अब यहां एक चीज देखो, ये जो लिखा हुआ है 35, तो ये 7 गुणे 5 होता है। ये जो 7 है, ये 7 और ये 4, तो वो 14 गुणे 14 तो आपका बाहर आ जाएगा, यानी 14 का स्क्वायर बाहर आ गया। यहां से यहां 1 की प्राप्ति हुई, और यहां जो अंदर प्राप्ति है दया, कुछ क्या गड़बड़ हो गया क्या? एक सेकंड मेरे भाई, 14 का अंतर है ना, ठीक है, तो सही है मेरा। 35 गुणे 7 भी सही है, 4 हमने 5 बचता है, 14 का स्क्वायर 1 और 5, ये तो 6 होता है। यानी कुछ ना कुछ हमने क्या मिस्टेक कर दिया। 1 मिनट रुकना, कभी कभी मेरे साथ ऐसा ही हो। जी हाँ, एक ना एक मिस्टेक हमसे कहीं ना कहीं हुई है। हाँ, मैं डरता नहीं हूं किसी चीज से, यही मेरी खासियत है। मैंने शायद ये एक्स वाई की वैल्यू चिपका दी है, इसी से मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ किया है। ध्यान देना, आप ऐसा कर सकते हो कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये हमने पढ़ा हुआ है, इसीलिए मिस्टेक हो रही है। एलसीएम की वैल्यू हमारे सामने, एचसीएफ तो 7 आ गया, एलसीएम की वैल्यू 35 गुणे एचसीएफ, यानी 35 गुणे 7 होगा, ये होगा। इसीलिए हमसे मिस्टेक हो रही थी। जी हाँ, इसीलिए हो रही थी, अब नहीं होगी। दोस्तों हमें x प्लस वाई चाहिए, वो हमने x इंटू वाई का वो गलत ले लिया था, ये सही है। 4xy यानी 4, xy की वैल्यू ये 7 गुणे 7 गुणे 35, और ये वैल्यू इधर आएगी तो 14 का स्क्वायर ऐसे। दोस्तों क्या करो, 14 का स्क्वायर कॉमन ले लो, तो 14 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में 1 प्लस 35 बच रहा है। अब आप इसको समझ सकते हैं, इसी वैल्यू को, क्या दिख रहा है ना, हाँ, कि 14 का स्क्वायर तो ऐसे, और इधर 36 यानी 6 का स्क्वायर, और जो कि x प्लस वाई के होल स्क्वायर के बराबर, यानी स्क्वायर रूट ले लोगे एक तरीके से, तो x प्लस वाई 14 गुणे 6 यानी 84 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 84 आएगा। चीजों को बेहतर समझिए, हमारे साथ सीखिए, धीरे धीरे पढ़ते जाइए। हर चीज आपको सिखाया जा रहा है, ठोको लाइक, बोलो हाँ। 84 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दो संख्याओं का औसत 46 है, दो संख्याओं का औसत 46 है, एक तीसरी संख्या को मिलाने पर तीनों संख्याओं का संयुक्त औसत 43 है। देखो दो संख्याओं का औसत 46 है, यानी x प्लस वाई 46 गुणे 2 यानी 92 होगा, और तीनों संख्याओं का संयुक्त औसत यानी x प्लस वाई प्लस जेड, और 43 गुणे 3 यानी 3 त्रिका 9, 4 तिहाई 12 होगा। अब हमसे कह रहा तीसरी संख्या क्या होगी। दो संख्या हमारे सामने 92 है, 92 इसमें घटाओगे तो 7 ऐसे रहेगा, 9 में से 2 गया 7, 12 में से 9 गया 3, यानी 37 इज द राइट आंसर। क्योंकि हमको z का मान चाहिए तो 37 इज द राइट आंसर। देखो प्यारे दोस्तों, धीरे धीरे पढ़ते जाना, अच्छे से सीखते जाना। समझ गए मेरे भाइयों? देखो एक बच्चा कह रहा है शॉर्ट ट्रिक बताइए। देखिए दोस्तों, एक चीज समझो, ऐसे क्वेश्चनों को ज्यादा शॉर्ट ट्रिक नहीं, ये फॉर्मूला ही अपने आप में शॉर्ट ट्रिक है मेरे भाई। देखो पेन चलाना पड़ेगा, आप ज्यादा शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में पढ़ोगे तो पेपर में खेला होता है, बदलाव करते हैं मेरे भाई। ऐसा तो है नहीं कि पेपर वाले बदलाव नहीं करेंगे,
अब मालूम आपको हमारे जैसे महान टीचर क्या बता देंगे कि बेटा दोनों का संख्याओं का अंतर 14 है, 14 का मल्टीपल ढूंढ लो, तुम बस उसमें खुश हो जाओगे। और पेपर में गलत होने की आपके पूरे चांसेस हो, समझ गए ना। कुछ चीजों को आप मेहनत करो मेरे भाई। प्रीवियस ईयर ग्रुप डी का पेपर बढ़िया आया हुआ था, यही सत्य है, ठीक है, पर अभी भी अच्छा ही आएगा। अगर आप कॉन्सेप्ट सीखते हो तो सब सीख जाओगे। अब विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है, फिर भी 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी 46% में 10 अंक जोड़ दीजिए और बच्चा पास। क्योंकि हमारा इसमें नियम यह है कि कभी कोई बच्चा फेल नहीं होना चाहिए। अब 46% अंक प्राप्त हुए तो भी वो 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो उसे 10 अंक दे दो। और यदि वह 52% अंक प्राप्त करता तो उसे न्यूनतम अंकों से 8 अधिक मिलता, सिर्फ हम पास करते हैं। जो फेल है उसे नंबर देते हैं, जो पास है ज्यादा नंबर है तो उसके नंबर कम करके तब भी हम पास ही करते हैं। अब ये दोनों वैल्यू क्या हो गई, बराबर हो गए दोस्तों। 52-46 का जो डिफरेंस होता है वो 6% हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। और ये 8 इधर आके 18 हो जाएगा, यानी 1% की वैल्यू 3। हमसे कहता है परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने। देखो आवश्यक न्यूनतम अंक यानी ये टोटल 46% निकाल लो और 10 और जोड़ दो, यही तो चाहिए होंगे। 18, 12, 1, 13, 10 और जोड़ दोगे 148 मार्क्स चाहिए। यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 148। दोस्तों क्या आपने इस सेशन को शेयर किया, एक बार विचार कीजिए। जी कहता है 24 और 18 के एलसीएम और एचसीएफ का अंतर ज्ञात करो। 24 और 18 के एलसीएम एचसीएफ का अंतर ज्ञात करना है। दोस्तों सावधान रहो, 24 का मतलब क्या होता है, 8 त्रिका 24। बोलो हाँ। अब 8 त्रिका क्यों, क्योंकि इसके अंदर सारे 2 हो गए, इसलिए हमने 8 त्रिका लिखा। फिलहाल आप 6 को भी 24 लिख सकते हो, क्योंकि 6 त्रिक 18 हो गया, तो ये नंबर है। अब एलसीएम क्या होता है आज आपको फिर से सिखा देते हैं। देखो एलसीएम क्या, जैसे ये 6 तो दोनों में 6 कॉमन है। अब ये 4 3 का भरत मिलाप 4 3 12, यानी इसका एलसीएम जो होगा वो 12 हो जाएगा। बोलो हाँ। अब हम बात करते हैं किसकी, एचसीएफ की। बच्चा एचसीएफ दोनों में 6 कॉमन है, इसका एचसीएफ हो जाएगा 6। अच्छा बारछंग 72 होता है, ये 12 लिख दिया। अब देखा जाए हमसे कहता है एलसीएम और एचसीएफ का अंतर चाहिए, तो 72 - 6 ये समाज 66 बोलता है। आशा है क्लियर हो गया होगा। बढ़िया से पढ़िए, हर चीज को सीखिए। बिल्कुल आपको डेली क्लासेस मिल रही है और अच्छे से दी जा रही क्लासेस, कि आप बस पढ़ते रहिए। 10 मीटर आधार व्यास और 12 मीटर ऊंचाई वाला एक शंक्वाकार तंबू बनाया गया। एक शंक्वाकार तंबू बनाया गया। तंबू की सिलाई में अव्यय के रूप में 10% अतिरिक्त कपड़े की आवश्यकता होती है। आवश्यक कपड़ों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो 10 मीटर आधार व्यास और 12 मीटर ऊंचाई वाले एक शंक्वाकार तंबू बनाया गया। ये एक तंबू है बच्चा, ये एक तंबू है। हाँ 10 मीटर आधार है, व्यास है, तो त्रिज्या हो गई 5, त्रिज्या हो गई क्या 5, और 12 मीटर ऊंचाई है, तो ये 12 मीटर हो गया। तंबू की सिलाई में अपव्यय के रूप में 10% अतिरिक्त कपड़े की आवश्यकता होती है। 10% अतिरिक्त, वो बात की बात देख लेंगे। देखो 5 12 तो ये 13 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द ट्रिपलेट्स। कपड़े का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी हमें पाई आरएल निकालना है बच्चा, और 10% अतिरिक्त यानी इसी वैल्यू का 110% इस समाज को चाहिए। अब कहते हो सर 11 का मल्टीपल, जी हां दोस्तों 11 का मल्टीपल आप ऐसे देख सकते हो, जैसे ये 11 का मल्टीपल है। अब ये 7 5 12 ये तो होता ही नहीं है,
यानी आंसर सीधे पहला हो गया, फिर भी आत्मा नहीं मानती है, क्योंकि 11 का मल्टीपल हम इसके हिसाब से देख रहे हैं, पाई के हिसाब से नहीं देख रहे हैं। हाँ, जो कल को कह दो वाई दिस कोलावरी, पाई ऐसे रहेगा, आर यानी 5 ऐसे, स्लंट हाइट 13 ऐसे, और ये 1.1 क्योंकि 110/100 यानी 1.1, 13 पचे 65 और 65 वन जा 65, 86, 65 6 71, 71.5 पाई इज द राइट आंसर। आप अपने विचार प्रकट कीजिए और धीरे धीरे हर चीज को पढ़ते रहिए। याद रहे, सिलेक्शन मेहनत करने वालों का ही होता है, यही सत्य है और इसको स्वीकार करो। आज की डेट में निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है? देख रहे हो, कह रहा 9 से डिविजिबल नहीं है, तो आप धैर्यपूर्वक देखो। जैसे ये 5 4 9 और 9, ये 3 बच गया और 0, यानी ये नहीं है 9 से। अब देखो बाकी भी चेक करा देते हैं, कल को कोई ना कहे। 7 3 10 8 18, यानी ये 9 से, और 7 2 9, ये 9 से मल्टीपल है। 4 5 4 9, ये भी 9 से मल्टीपल है। 5 5 10 2 12 6 18, ये भी। पर इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या 9 से विभाज्य नहीं? हमें नहीं वाला चाहिए। दैट्स वाई द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फर्स्ट वन। कहता है ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 48 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। ए और बी किसी भी काम को 48 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, जबकि बी उसी कार्य को 60 दिन में पूर्ण कर सकता है, तो बी उसी कार्य को 60 डेज में कर सकता है। एलसीएम ले लो, 240 आएगा। 48 से भाग दोगे 5 बार, 60 से भाग दोगे 4 बार। देखा जाए बी की जो क्षमता है बच्चा वो 4 है, और जो ए की क्षमता है वो 1 है। बोलो हाँ। कहता है ए और बी ने कितने दिन एक साथ कार्य किया? दया दया दया। अच्छा, यहां एक कंडीशन भी इसने दिया गया है मेरे भाई, क्या? लेकिन बी कार्य पूर्ण होने के 15 दिन पहले छोड़ देता है। तो बी 15 दिन पहले छोड़ देता है, तो इसका मतलब ए ने 15 दिन काम किया। एक दिन में ए 1 लड्डू बनाता है, तो उन 15 दिनों में ए 15 लड्डू बनाएगा। ये ए ने 15 दिन में बनाए अकेले। 15 कम कर दो, यानी 225 लड्डू ए और बी मिलकर बनाएंगे साथ में। और ए और बी मिलकर एक दिन में 5 लड्डू, तो 5 से इसमें भाग दे दो मेरे मासूम से दोस्तों। कितनी बार में जाएगा? 45, 45 टाइम्स जाएगा। यानी ए और बी मिलकर 45 दिन काम किए। ए और बी मिलकर 45 डेज काम किए। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 45 डेज। चलिए, तो क्या आप लोग चीजों को बेहतर समझ रहे हैं? एक बार विचार कीजिए, क्या चीजें समझ में आ रही हैं? 43 के बाद दोस्तों 44 नंबर, एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक वर्ष के लिए निवेशित एक निश्चित धनराशि के परिपक्वता पर देय मिश्र धन 1484 था। यदि ब्याज दर 2% अधिक होता तो प्राप्त मिश्र धन 26 रुपए 50 पैसे अधिक होता। एक चीज समझो, एक वर्ष की बात ही कर रहा है, एक वर्ष के, और ब्याज 2% अधिक होता तो एक ही वर्ष की बात है, यानी 2% की वैल्यू 26 रुपया 50 पैसा। तो 100% यानी 50 का इत्थे 50 का उत्थे गुणा कर दो, 0 तो पहले ही निपट जाएगा भाई। 10 का 5 का गुणा करो, 25 2 हासिल, 30 2 32 3 हासिल, 10 3 13, यानी इसका जो सीपी होगा वो 1325 होगा, और एसपी हमको दिया गया 1484। अब हमसे कहता है तो मूलधन पर निवेशित धनराशि पर कितना ब्याज देय होगा? देवताओं आप विचार करो, 14 में से 5 गया 9, एक ही ऑप्शन है, मुद्दा ही खत्म। 7 में से 2 गया 5, और ये 159 इज द राइट आंसर। देखो ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं, पर हमारी हिम्मत नहीं होती। आप अभी से हिम्मत डालोगे, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, एक दिन आपको
खुद अच्छा लगेगा। मैं बहुत आराम से कराता हूं जिससे आप सीखो। 44 के बाद 47 नंबर। जब किसी संख्या के 3/4 भाग को 126 के 6/7 भाग से घटाया जाता है, यानी पहले इसका खेला है। 126 के 6/7 भाग में कोई संख्या x का 3/4 घटाया जाता है तो 33 प्राप्त होता है, ये बोल रहा है। तो बच्चा मासूम बन के सॉल्व कर लो। सर कैसे? 6 से ये जाता है कितनी बार? सॉरी 7 से, 7 एकम 7, 8 सते 56, 18 बार। बोलो हाँ, 8 सते 56। ये हो गया 18 25 90 और 18 108, ये हो गया। ये 33 इधर आया और ये 3/4 x हो गया। 8 में से 3 गया 5 और ये 75 हो गया 3/4 x। दोस्तों देखा जाए 3 से ये 25 बार में गया, क्योंकि 25 से आए 75, तो x बराबर 25 चौका 100, यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 100 आएगा। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 100 आएगा। बोलो हाँ। दोस्तों धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। कहता है उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर वर्गों वाले एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। देखो उस वर्ग का परिमाप चाहिए, तो वर्ग की चारों भुजाएं समान। अगर वर्ग का एरिया की बात करें तो a² होता है, और कहता है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 दोनों विकर्णों का इनटू, यानी 1/2 8 गुणे 16। यह समाज इसे 64 की नजर से देखता है, यानी a² बराबर 64, यानी a बराबर 8। अब हमसे कहता है प्रभु दीनानाथ आंसर बताओ। जब बच्चा a बराबर 8 हो गया, 8 चौका 32, सम ऑफ ऑल साइड 32 होगा, यानी इसका जो परिमाप होगा बच्चा वह 32 आएगा। कैसा लग रहा है ईमानदारी से बताइए। ठीक है, एक बच्चा कहता है क्लियर नहीं दिख रहा है। अगर आप अपने वीडियो क्वालिटी को सही करेंगे तो क्लियर दिखेगा। हाँ ये बात हकीकत है कि जैसे हम यहां पढ़ा रहे हैं तो जो ये क्वेश्चन है बिल्कुल ब्लर है, बट कैमरे के खेल से बिल्कुल सही दिखना चाहिए आपको, यही सत्य है। इसीलिए हम इसकी पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करते। हाँ क्वेश्चन ही नहीं दिखता, हम ही को नहीं दिख रहा, तुमको क्या दिखेगा जबकि हम इसके सामने खड़े हैं। पिक्सल फट चुके हैं, बस कैमरे का खेल है, समझ गए। अब देखो कैमरा क्या नहीं क्या कर सकता है। अगर हम सही से लाइट जलाएं तो अभी हमको गोरा कर देगा, नहीं जला रहे ले रहेंगे। किसी लंबवती शंकु की त्रिज्या ऊंचाई 13 है कि आधार का क्षेत्रफल इतना है, तो शंकु का आयतन ज्ञात करो। मासूम से दोस्तों ये एक शंकु है, हमने बहुत पढ़ाया है। शंकु का आधार ये होता है। इन जनरल शंकु का आधार होता है πr², जिसका वैल्यू 144 पाई दिया गया है। हमें इसको ऐसे ही रखो, रेडियस निकालने की कोई जरूरत नहीं है। और ऊंचाई हमको 13 दे दी गई। हमसे कहता है भैया शंकु का आयतन, सभी जानते हैं शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 एरिया ऑफ द बेस, आधार का क्षेत्रफल यानी πr², और इनटू हाइट 1/3 ऐसे, 144 पाई ऐसे चिपका लू, और h की वैल्यू हमको दी गई दया, कहां गया 13। कट्टा पिट्टी कर लो। हाँ कट्टा पिट्टी तो करना पड़ता है। अच्छा एक चीज समझो, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। आंसर तो कोई मैच ही नहीं कर रहा है, 144 पाई हमने ऐसे चिपका दिया। शंकु है ना। हाँ मैच इसलिए नहीं कर रहा है कि लंबवती शंकु की त्रिज्या ऊंचाई 13 दी गई और हमने हाइट झोंक दिया है। सर जो ना करे वो थोड़ो है का। अब हमें निकालना पड़ेगा त्रिज्या क्या आएगी। ये त्रिज्या ऊंचाई हमें 13 दी गई है। प्यारे दोस्तों संयम रखो, पाई से पाई गया यानी r बराबर 12 आ गया। कहां कष्ट हुआ, ये 12 तो हाइट 5 हुई, यानी यहां हाइट जो चिपकानी थी वो 5 चिपकानी थी, इसलिए कोनो ऑप्शंस मैच नहीं कर रहा था। 3 से ये गया 48 बार,
48 पंजा 240 पाई। ठोको लाइक, बोलो हाँ। इस क्वेश्चन का आंसर 240 पाई आएगा। 36 सेंटीमीटर व्यास और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस धात्विक को पिघलाकर प्रत्येक 3 सेंटीमीटर वाले समान आकार के ठोस गोले बनाए गए। देखो, जब भी किसी चीज को पिघलाकर कोई नई चीज बनाई जाती है, उस केस में आयतन को बराबर किया जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो हाँ। अभी 36 सेंटीमीटर व्यास है, त्रिज्या तो 18 हो जाएगी। बोलो हाँ। ठोस धातु शंकु को पिघलाया गया। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर, जो कि 18 गुणे 18, ऊंचाई 12, और n इससे समान आकार के ठोस गोले बनेंगे जिनकी 4/3 पाई आर क्यूब, 3 का क्यूब 27। हमें n की वैल्यू चाहिए दोस्तों। चलो भाई कट्टा पिट्टी करते हैं। जी हाँ, पहले तो पाई/3 गया। इस 4 से ये दोनों 9 बार में गए, 9 से ये 3 बार में गया और 3 से ये 3 बार में गया। 3 गुणे 12 यानी n इज इक्वल टू 36। यानी यहां पर जो n की वैल्यू आएगी मेरे भाई, वो 36 आएगी। 36 इज द राइट आंसर। कैसा लग रहा है? एक बच्चा कह रहा है सारा वीडियो देख चुका हूं। मेरे भाई ये लाइव क्लास है, मेरे भाई ये लाइव क्लास है मेरे भाई। सारा वीडियो देख चुके हो, ये तो अच्छी बात है। तो फिर आप देखो, अगर आपने सारा मैथ में आप एक्सपर्ट हो गए हो, तो भैया मैं साफ बोल रहा हूं, मैथ का टीचर हूं, खुल के बोल रहा हूं, सिलेक्शन तब होगा जब आप सारे सब्जेक्ट अच्छे कर लोगे। अगर मैथ अच्छा हो गया तो पढ़ो करंट अफेयर, जीएस, साइंस झेल के, और धीरे धीरे मैथ का प्रैक्टिस करते रहो मेरे भाई। साफ सुथरी बात है, ओपन बोल रहे हैं। जो सारे सब्जेक्ट में वर्क करेगा वही पेपर में बादशाह होगा। समझ गए? क्यों? हो सकता है मान लो 25 में 2-4 मैथ के ऐसे क्वेश्चन आ जाए, नहीं बने तो छोड़ दो। जीएस, करंट अफेयर, रीजनिंग ये बनाएंगे मेरे भाई। सीधी सी बात है, और क्या। चीजों को बेहतर सीखिए, अच्छी बात है, ये तो खुशी की बात है। 15, 2, 7, 8, 11, 5, 14 की माध्यिका क्या? अब ये लेटेस्ट पेपर है भाई, हो सकता है आपने बना लियो। देखो, असेंडिंग ऑर्डर, पहला क्रम बढ़ते हुए क्रम में, होते सब वही है। 2, 5, 7 ऐसे, 8 ऐसे, 11 ऐसे, 14 ऐसे, 15 ऐसे। पहले बोलो हाँ। 2, 5, 7, 8, 11, 14 और 15। हमसे कहता है प्रभु माध्यिका बताओ। अगर आपने किसी भी किताब से माध्यिका पढ़ रखी होगी तो फर्जी क्वेश्चन, 3 इत्थे काटो 3 इत्थे, 8 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक। ये एक क्वेश्चन फिर नया आ गया। जी हां, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपका कीमती समय जरूर बर्बाद करेंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है, आपके अंदर हिम्मत नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपका पेपर बर्बाद करने के लिए होता है, जो कि आज का पहला क्वेश्चन है। बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, इतू सा भी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन पेपर टाइम करिया नाग है, डस लेता है ये, बस ये समझ लो। ऐसा क्वेश्चन समझो, बिल्कुल काला नाग है ये, समझो। रमन प्रतिदिन 7:40 AM पर घर से निकलता है और 9:46 AM पर अपने कार्यालय पहुंचता है। हम बहुत बेसिक से बताएंगे, शॉर्टकट नहीं बताएंगे, बेसिक। ये हमेशा नया क्वेश्चन ये बन रहा है। एक दिन में 7:40 बजे निकला, और लेकिन 1/4 दूरी 6/7। आपको डरना नहीं, बहुत बेसिक से बता रहा हूं। इसकी डिस्टेंस को हमने, एक सेकंड, इसकी डिस्टेंस को हमने डी मान ली। अब इसकी डिस्टेंस को डी माना, 7:40, 9:46 यानी 126 मिनट हो गए भाई। 7-9 का अंतर तो 2 घंटा, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे में 120, और 40-46 का अंतर 6 मिनट। अब अगर हमें इसकी एक्चुअल स्पीड निकालनी है तो हम स्पीड क्या निकालेंगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जो कि मिनट में या घंटा में कन्वर्ट करना है तो 60 का और गुणा कर लो। कोई बात नहीं, पॉइंट में दिखने दो, कैसा दिख रहा है दिखने दो। हाँ, अब क्या कर लेंगे मेरे भाई,
6 से ऊपर नीचे भाग दे दो, तो 6 से ऊपर गया 10 बार और नीचे 6 से 21 बार। यानी हमारी जो स्पीड है बच्चा, यानी स्पीड ये है, एक्चुअल स्पीड ये है। बहुत पेशेंस से कर रहा हूं, एक्चुअल स्पीड ये। अब हम क्वेश्चन को डिकोड करते हैं। कहता है वह 7:40 बजे अपने घर से निकलता है, लेकिन 1/4 दूरी यानी डिस्टेंस डी थी, इसका 1/4 यानी D/4। वह 6/7 चाल से, यानी 6/7 चाल कौन सी, जो कि आपके सामने 10D/21। फिर जो दूरी बची होगी वो 3/4D बची होगी, 3/4D। उस दिन कितने बजे, अब ये दूरी 6/5 की चाल से, यानी 6/5 10D/21। बस इसे कैलकुलेट करना है, जो काले कलर में लिखा है। अब यही बच्चा घबरा जाता है, क्यों? क्योंकि पहले से तो वो कर नहीं रहा है, अब पेपर में जाकर सोचता है कि हम कर लेंगे, तो खेला होता है। समझो, बहुत आसान है। डी से डी काटो, डी से डी काटो। आप तरीका समझना, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, मेरी बात को समझो, ये दोनों वैल्यू ऊपर पहुंच जाएंगी। अब ये आप चाहो तो 7/21 कर लो, सॉरी इसका गुणा ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ऊपर पहुंचेगा 147 ऐसे, भाई 21 सत्ते 147, 4 नीचे बना रहे दो, और 21 पंजा 105 ऐसे चिपका दो, भाई ठीक है 21 पंजा। अब नीचे 4 गुणे 6 गुणे 10 दोनों में आएगा, 4 गुणे 6 गुणे 10। और मेरे भाई ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो घंटा में कन्वर्ट है, पर आंसर के हिसाब से तो मिनट में आना चाहिए। तो हम 60 का गुणा कर देंगे। 60 का गुणा इसलिए किया, घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर लिया, घंटे को मिनट में, और 60 से ये दोनों का हैप्पी बर्थडे हो गया। अब इसे जोड़ो, 7 5 12 2 24 1 25 252/4। कहीं खेला हुआ मेरे साथ? बिल्कुल, कहीं तो मुद्दा कर दिया मैंने। जी हां, इसमें हमने 3 का गुणा नहीं किया। 21 पंजे 105 और 3 का गुणा भी तो करना होगा, तो ये 315 हो जाएगा। समझ गए ना, 315 हो जाएगा। एक्सपीरियंस है, यही तो मालूम चल जाता है, खिला हो गया तो। क्या हो रहा है बताया जाएगा, चिंता कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। 7 5 12 2 हासिल 1 4 1 5 1 6 62 हो गया, 3 1 4 462/4। भाग दो, अभी भाग दो, भाग दो। 4 से 44 यानी 11 बार में गया, फिर 22 आ गया, 15 और फिर 0.5। अगर हम इसको मिनट में लिखें तो मिनट में ये लिखा जाएगा 115 मिनट, और इसे जब मिनट में लिखोगे तो 30 सेकंड, क्योंकि आधा मिनट हुआ, आधा मतलब मिनट, 30 सेकंड हुआ। 115 मिनट 30 सेकंड। दोस्तों कहीं ना कहीं 7:40 में 115 मिनट को 115 मिनट लिखा है, तो आप 115 मिनट को बोल सकते हो 1 घंटा 55 मिनट 30 सेकंड। इसको जोड़ो इसमें, तो 30 सेकंड तो ऐसे आएगा, 5 ऐसे। अब देखो 4 5 9, पर 60 से कितना लगा, 3, भाई घंटा मतलब 90 मिनट हुआ तो 1.5 घंटा हुआ ना, तो आधा आगे पहुंच जाएगा। 7 1 8 9:30। समझदार हो? 9:35 30 सेकंड इज द राइट आंसर। अगर किसी को तकलीफ है वो स्वयं अपनी तकलीफ का जिम्मेदार है, मैं नहीं। देखो 1 घंटा 55 मिनट 30 सेकंड, तो 1 घंटा 55 मिनट 30 सेकंड को आप 2 घंटा भी समझ सकते हो। मान लो आपने 1 घंटा 55 मिनट को 2 घंटा मान लिया, तो 7:40 में 2 घंटा जोड़ दो, सीधी बात, 2 घंटा आप इसमें आप जोड़ दो, तो आपके सामने कहीं ना कहीं 9:40 आया। 5 मिनट मैंने एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो 5 मिनट घटाओगे तो 9 35 30, ये
इतना आपको आता है तो ये वो करिया नाक क्वेश्चन है जो डस लेगा। तो ऐसे क्वेश्चन से बचिए पेपर टाइम, ऐसे क्वेश्चन से बचिए पेपर टाइम। ठीक है, अब एक बच्चा कह रहा है सर 3 का मल्टीपल देख लो, 2 का, अरे वो बात की बात है, आप पहले चीजों को बेहतर समझो। ठीक है, काहे को दुनिया भर की चीजें सीख रहे हो, चीजों को सीखो। एक बच्चा लगा है कि सर नंबर ही दे दो, डिस्क्रिप्शन में है, पर हम कहां से देखेंगे, हमसे कैसे देखा जाएगा, देख नहीं सकते। चलिए एक और जहर आपके सामने। जी हां, कहीं ना कहीं रेलवे के एग्जाम में कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा चैप्टर बन गया है जो कि जहर उगल देता है पेपर में। जी, आपको बढ़िया से सारे हाईटेक तरीके मालूम होने चाहिए। क्या है दोस्तों, कहता है एक निश्चित धनराशि 40% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई। तो 40% के हिसाब से 2 वर्ष के लिए, 40% के हिसाब से 2 वर्ष के लिए निवेशित किया गया। तो आप सीआई कैलकुलेट कर लो, कौन से, अपने फॉर्मूले से x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100 से कर लो। 40 प्लस 40, 40 गुणे 40, 1600 बटा 100, यानी 96% आ गया, यानी 96% आ गया। या आप कहोगे सर हम नहीं, ऐसा हम एक्स वाई वाला फॉर्मूला ही नहीं जानते, जो आपको करना हो वो कर लो। आपने कहा बिल्कुल नहीं जानो, ना जानो, ना जानो, हम तब भी सिखाएंगे, हमारे अंदर क्षमताएं हैं। जी हां, आप कह दोगे नहीं आता, तो हमने कहा मान लिया नहीं आता, आप 100 रुपए पे रेट को कैलकुलेट कर लो। 100 का 40% 40 होगा, और इस 40 का भी 40% 40% कहीं ना कहीं 16 होगा। 2 साल तो यानी 2:1, यानी यहां से 96% की अरदास। फिर आगे गए, उस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्र आधार पर। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो, अर्धवार्षिक में कहते हैं रेट आधा हो जाएगा और समय 2 की जगह 4 वर्ष हो जाएगा। बहुत पड़ा है, रेट आधा समय डबल। इसका भी रेट कैलकुलेट कर लो 100 रुपए में। 100 रुपए में 20% के हिसाब से तो पहले 20 ही आएगा, फिर 20% निकालोगे तो कहीं ना कहीं परसेंटेज 2 जीरो की बली मांगता है, 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 20% तो ये 80 यानी 0.8 हो गया, और फिर 20% यानी इसका 20% गया, 8 दूनी 16 यानी 0.16 आएगा। अभी मुद्दा है मेरे भाई, यहां 4 साल का खेला है, यानी 4:6:4:1। इसको अभी जोड़ लो, ये 80 और 24 104 तो ऐसे हो गया, 8 चौका 32 यानी 3.2 ऐसे, 0.16 ऐसे, यानी 107.36 एज ए परसेंटेज आ गया। मेरी बात को सुनना बहुत अच्छे से, मैं हट गया हूं, एक बार आप देख लो, समझ लो, फिर आप लोग कहना कि हाँ सर बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, हाँ सर बढ़िया। देखो कुछ भी गलत नहीं है मेरे भाई, कुछ भी गलत नहीं, मैं हट गया, फिर समझो। तो का 40% 40, फिर 40%, 4 दूनी, समझ गया, 80, ये 16, तो ओवरऑल 96%। एक्स प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100 से निकाल लो। यहां पर अर्धवार्षिक का रेट कैलकुलेट कर लो, 107.36%, तभी तो 4544 रुपया अधिक है। अब दया कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ प्रकाश कॉन्सेप्ट ही फॉलो करना है। दोनों का अंतर खुल के बोलो, 7 4 11 आएगा, यानी 11.36% दोनों का डिफरेंस होगा, और यही 4544 की हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं अगर दशमलव हटाओगे तो 2 जीरो लगाओगे। देखो इससे ज्यादा हाईटेक तरीका होता ही नहीं, दिया लेके ढूंढो, इससे ये काटेगा तो ये 400 बार में जाएगा, यानी 1% की वैल्यू 400, और 100% बराबर 400 के पीछे 2 ठो जीरो और लगा दो, ये आंसर आएगा। दैट इज कॉल्ड प्रकाश मेथड। हमने बहुत सी किताबों में कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया हुआ है, आप उन्हें पढ़ सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। ठीक है, हर तरीके के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, हर तरीके का। एक प्यारा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, आप चाहो तो किरण एसएससी का यूट्यूब में सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, वहां से भी कंपाउंड इंटरेस्ट बेहतर सीख सकते हो। यूथ का भी पड़ा हुआ है, वहां से भी सीख सकते हो। ज्यादा है तो प्रकाश अवस्थी ऐप से भी सीख सकते हो। ठीक है, पर आप सीखो,
कुल मिलाकर इतना कंटेंट है आज की डेट में आपके पास कि आप अपने जो जहर वाले टॉपिक है उनको एसएससी में भी फॉलो कर सकते हो। सीधी सी बात है, उगल रहा है तो मैं क्या करूं। क्या है दोस्तों, जैसे ये क्वेश्चन, अब बच्चा डर गया। हम सेंटर गए भाई जी, हम पेपर वाले सेंटर में गए थे, हमने देखा बच्चे कहते सर दशमलव वाले क्वेश्चन आए, बड़े कैलकुलेटिव आए, जहरीले। अरे देवता, तुम इसका मतलब लगभग तो पढ़ते नहीं होगे, क्वेश्चन में जूझ जाते होगे। अरे ये लगभग है, यानी ये फर्जी क्वेश्चन है, ठीक है। पता नहीं इन जहर के कारण बच्चे कहते पेपर बड़ा सर कैलकुलेटिव आता है, वो ऐसे जहर को देखते। अरे देवता, ये जो तुम्हें 9.99 दिख रहा है, एक 10 बोलत हैं, ये 3 पॉइंट समथिंग दिख रहा है, ऐसे बोलत है, बस हो गया। ये ऐसे दिख रहा है, एक 5 ही पढ़ाते हैं, 2.99 इसको 3 पढ़ाते हैं। ये पहले दिन मतलब 12 तारीख का पेपर है, जहर था उनके लिए, एक 5 बोलते हैं। इसको कौन नहीं सीखता। अरे ये 1125 प्लस 5, 880 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन में देख लो, वहां वो बोल रहा है लगभग निकटतम मान है, तो इस पे विचार करो। अब इनको तुम समझते हो ये नाग है, डस लेंगे, नहीं। एक बच्ची कह रही है रीवा सर लाइव क्लास नहीं ले रहे हैं आजकल। अब आप खुद ही समझ लीजिए, अगर आपका कमेंट का रिप्लाई किया तो आप स्वयं जिम्मेदार है। जो बच्चे मासूम से ग्रुप डी के अभी भी जाग नहीं पा रहे हैं, उनको जगा देता हूं। प्यारे दोस्तों, इस किताब का बाइलिंगुअल सॉल्यूशन हमने कराया हुआ है प्रकाश अवस्थी ऐप में। आपकी इच्छा है तो आप ले सकते हैं, वहां बहुत सारे वीडियो है। आप कोर्स को बाय करने से पहले वहां जाकर सब चेक कर सकते हैं क्या क्या मटेरियल दे दिया। पढ़ते हैं आगे की ओर, नाम मात्र के शुल्क में, ठीक है। पेप्सी का एक आजकल बोतल जो आती ना 2.25 लीटर, उसके बाद ग्लास लाते हो पीने के लिए, बस उतना ही शुल्क है, इससे ज्यादा नहीं। एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, एबी वृत्त का व्यास है और एसीडी 35 है, तो बीएडी का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों अब ये क्वेश्चन आजकल काफी चलन में है। देखो ये एक सर्कल बना दिया, अब ए बी वृत्त का व्यास, अच्छा चलो सर्कल अच्छा बना देते। लोग कहते हैं सर्कल आप बढ़िया बना सकते हैं, आप बस बनाते नहीं है सर। जी हाँ, देखिए ये एक सर्कल है, लाइव देखिए, देखिए कैसा लग रहा है। तो कहता है ए बी एक चक्रीय चतुर्भुज है, बट ए बी वृत्त का व्यास है, ए बी वृत्त का व्यास है, तो इसे ए बोलो, इसे बी। अब चक्रीय तो आपकी जैसी श्रद्धा है ऐसे टच करके बना लो, ये हो गया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, बड़े प्यार से पढ़ना, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी होती है, बेसिक प्रॉपर्टी। पहली बात, आमने सामने के कोणों का सम 180, क्योंकि टच कर रहा है, इसका सम 180। और अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण, चाहे ऐसे बना लो चाहे इधर से बना लो, वो समकोण होता है। कहता है हमसे एसीडी 35 है, ए सी डी, एसीडी 35 यानी ये 35 है। अब आप एक बार बात कीजिए हमसे कि ये 35 ये 90, ये 35 ये 90, यानी ये 125 हो गया, तो ये क्या होगा? ओ दया दया दया, 125 हो गया, तो ये क्या होगा भाई? आमने सामने के कोणों का सम 180, 180 में 125 घटा दोगे 55 आएगा। और हमसे कहता है सर बीएडी बैट, बीएडी बैट का मान बताओ, 55 डिग्री इज द राइट आंसर। इससे आसान तरीका होता ही नहीं। रामकृष्ण एक संख्या पी के 3/4 से एक अन्य संख्या का 2/3 घटाता है और उसे अंतर के रूप में 5/8 प्राप्त होता है। क्या कह रहा है? पी के 3/4 से क्यू का 2/3 घटाता है और 5/3 पाता है। फिर कहता है यदि वह पी के 9 गुने से क्यू का 8 गुना घटाए, तो भैया रामकृष्ण का उत्तर क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन कहता है। एक छोटा सा एलसीएम लो, यहां हो गया 9p, ये 8q हो गया, और नीचे 4 ત્યાં 12, तो 12 पंचे 60 बटा 12 पंचे 60 बटा 3 गया।
कुछ तो गड़बड़। अच्छा, ये 5/8 प्राप्त होता है, मुझे 3 दिखा, कोनो ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा था, ये 8 है, अब मैच करेगा दोस्तों। 5 से भाग दो तो ये 4 से भाग दो तो 15, 15/2 इज द राइट आंसर। यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 15/2 हो गया। वो उधर 8 लिखा हुआ था, वो हमने 3 चिपका दिया। चले, तो बेहतर सीखिए, हमारे साथ सीखिए। सभी क्लासेस आपको कंटिन्यू मिल रही हैं, जिससे आप बेहतर सीख सकें। याद रहे, ज्यादा नए के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। पेपर पास में है, बढ़िया तैयारी कीजिए, बेहतर बनिए। बहुत पढ़ाया है यूट्यूब के इतिहास में। किसी अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1848 है। अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि 3πr² होता है, 1848 है। और अर्धगोले के समतल पृष्ठ के व्यास की लंबाई कितनी होगी? यानी हमें 2r की वैल्यू चाहिए मेरे भाई। कुछ नहीं, काटो पिटो, सिंपल सा मेंसुरेशन भर भर के पेपर में पूछा जाता है रेलवे के। हाँ, कोनो भरोसा नहीं कितने क्वेश्चन पूछ दे मेंसुरेशन के। 11 से ये 2 बार में गया, 11 एकम 11, 74, 66, 168। अभी भी कट्टा पिट्टी होगा। 6 से भाग दो, 6 दूनी 12 और 8 48, यानी r² बराबर 28 × 7, r बराबर 14 हो जाएगा। और हमसे कहता है 2r का मान बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। तो 14 × 2, 14 दूनी 28 इज द राइट आंसर। यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 28 आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे मासूम से दोस्तों 28 इज द राइट आंसर। क्लियर है? धीरे धीरे पढ़ते जाइए, खुशी तो मिलेगी मिलेगी। एक दिन एक व्यक्ति 3 मिनट में 825 मीटर चलता है, उसकी चाल kmph में। अगर आपने हमसे बहुत बेसिक वाली क्लासेस देखी हैं, हम कैसे पढ़ाते हैं, ऐसे 3 मिनट में 825 मीटर चलता है, 1 घंटा में तो 20 का इत्थे कर लो, 1 घंटा तो 20 का इत्थे, बस ये करना है। हाँ, 825 का डबल होता है 1650 और 1 ठो जीरो, यानी 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 85, यदि cot स्क्वायर थीटा बराबर दिस वन, तो इसका मान ज्ञात करो। देखो यहां अंधी ना मारो, हल्का सा इक्वेशन है, सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। देखो बात साफ है, कर लो सॉल्व। सर कैसे? करोड़ सोच रहे हैं कैसे बताएं। दया, ये दोनों का भरत मिलाप करो, 1 - sin स्क्वायर थीटा, तो वो cos स्क्वायर थीटा होता है। और ऑलरेडी से cos स्क्वायर थीटा तो 2 cos स्क्वायर थीटा, और cot स्क्वायर थीटा को हम लोग cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं। देखो वैसे तो काटा नहीं जाता है, कि हम जो ऐसे करके काट देते हैं, काटा नहीं जाता, क्योंकि फिर 2 वेरिएबल निकलेंगे ना, इसलिए काटो नहीं, ऐसे ही चलो काट दो। तो sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/2, यानी थीटा बराबर 30 हो गया, क्योंकि sin 30 की वैल्यू दया 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 45 आएगा, थीटा बराबर 45। sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और उसका स्क्वायर आपके सामने। अब यहां 45 तो tan 45 तो 1 रहता है, cot 45 √2 इसका स्क्वायर 2, यानी 3 इज द राइट आंसर। बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछते रेलवे में, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक, पर ऐसा नहीं कि सभी के सेट में बेसिक। बिल्कुल जहर भी उगला है पेपर वालों ने। चाहे प्रीवियस ईयर ग्रुप डी का भी देख लो, कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आज तक एसएससी में नहीं आए, बहुत हाई लेवल के दे दिए। तो ऐसा नहीं है भाई, पेपर में ऐसा तो है नहीं कि 25 हमें बिल्कुल सही करना है। अब मालूम डिफिकल्ट पेपर है तो 2-4 जहर को छोड़ेंगे भाई, बाकी को अटेम्प्ट करेंगे। पूरा सिलेबस पढ़ रहे हो तो समझ गए। तो ये तो लगा ही रहता है, किसी का पेपर बिल्कुल ही फर्जी आ जाता है, ये भी सत्य है। जी हाँ, ये भी क्वेश्चन आसान है।
पिछले 12 महीनों के दौरान सुनिधि ने औसत इतना प्रतिमाह कमाया। पहले 10 महीनों में, तो पहले 10 में 5800 रुपया कमाया, 2 में मालूम नहीं तो x, और ये पैसा 12 महीने में कमाया तो औसत में ऐसे कर दो आता। तो काहे को दुनिया भर की हम कैलकुलेशन करें, द्वि का पहाड़ा हमको आता ही है, आता क्या आता है। 2 से ये 5 बार में गया, 2 से ये 6, अब 6 से कर लो, 6 पंचे 30, 3 हासिल, 12 3 15 हासिल, 1 36 37, 37,500, और इसका इसमें कर दो माइनस डबल जीरो ऐसे, 8 5 40, 4 हासिल, 25 4 29, और ये वैल्यू हो गई x की। घटा लो मेरे भाई, इतना तो करना ही पड़ेगा। तो 8500 इज द राइट आंसर। ठोको लाइन। अब 2 लाइन में आंसर आ रहा है, काहे दिमाग लगाओ। तो अब कह दो सर ये मल्टीपल वो मल्टीपल, तो खेला है ना। चलिए 87 के बाद 88 नंबर क्वेश्चन, 88 नहीं 97 अकॉर्डिंग टू द पेपर नंबरिंग। एक किसी कार के 75% भाग को 30 दिन में पूर्ण कर सकता है। ठीक है, अब एक चीज समझो, 75% काम 30 दिन में, तो 100% काम 40 दिन में। भाई 75 क्या आप समझ रहोगे, 3 में मान लो 25 का गुणा कर 75, तो 4 में 25 का तो 100, यानी ए पूरा काम 40 दिन में कर सकता है। ये बात को समझो। जैसे अब मैंने कहा कि 75% काम यानी 3/4 काम मैं 30 दिन में कर लेता हूं, तो हमसे कहा पूरा काम करो, तो पूरा काम तो मैं 40 दिन में करूंगा। ये चीजें है मेरे भाई, चीजों को बेहतर सीखिए हमारे साथ। भी उसी काम का 50% 18 दिन में, 100% करो 36 दिन में, यानी बी उसी काम का 36 दिन में। दया, इनका एलसीएम 360 ही होता है ज्यादातर, ले लिया करो ऐसे ही, जो होगा देखा जाएगा। नचो को 36, ये 10 बार। अब हमसे कहता है प्रभु यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते तो कार का कितना भाग एक दिन में पूर्ण होगा। अब आप एक बार विचार कीजिए, एक दिन में इन्होंने कितने लड्डू बनाए, तो 19 लड्डू बनाए, पर इनको बनाने कितने थे, 360 लड्डू, तो 360 से भाग दे दो। 19/360 इज द राइट आंसर। 97 का आंसर 19/360 आएगा। 19/360। अरे ठोको लाइक। जी हां, 97 के बाद 98। जी हां, बढ़िया क्वेश्चन हो सकता है। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए राहुल किसी निश्चित धनराशि पर 60% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए निवेशित करता है। ठीक है, 2 वर्ष के अंत में उसे 11,700 ब्याज प्राप्त होता है। तो शुरू में कितनी धनराशि थी, देखो 60% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कई तरीके बताएं, जैसे 60% है, इसका मतलब 3/5 होता है, तो यानी 5 की चीज 8 में हो गई। 2 साल तो स्क्वायर कर दो, यानी 25 रुपया प्रिंसिपल है और 64 रुपया अमाउंट है। और कहते हैं, मैं नहीं, समाज कहता है इन दोनों का जो अंतर होता है 64-25 का, तो ये 9 ऐसे आया, 5 में से 2 गया 39 यूनिट, और यही 39 यूनिट की वैल्यू 11,700। जी हां, दोनों का जो डिफरेंस है 64-25 का, वो 39 यूनिट, और यही 11,700 होगा। तो हमें जो चाहिए वैल्यू वो एज ए प्रिंसिपल चाहिए, यानी 25 यूनिट की वैल्यू। इसमें किसका गुणा करें, तो कहते हैं समास 300 का गुणा होगा तो 11,700, 39 में 300 गुणा होगा तो 11,700, तो 25 में भी 300 का गुणा कर दो, 7500 इज द राइट आंसर। 75 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर 7500 आएगा। बोलो हाँ। ठीक है, बच्चा है जो तेरे से जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम मेरे भाई, बस पढ़ लो मेरे भाई। ठीक है, कर्म करते रहो, मेहनत करते रहो, ठीक है, और चीजों को सीखते रहो। 99 नंबर देखो क्या कहता है, कहता है 162 में 9 डिवाइड कर दो। देखो ये ब्रैकेट बने हैं देवता,
हाँ, यानी सावधान रहे, सतर्क रहे। और ये बीच में माइनस दे होता है तो कोनो दिक्कत है नहीं। 162 में 9 से भाग दे दो, मुझे जो लगता है वो कितना आएगा, 19 या 18, 18 आएगा। और 3 से डिवाइड चुपचाप ऐसे कर दो, यहां 49 से भाग दो तो 7 ही आएगा, 7 डिवाइड बाय 7 एक ही आया। 18/3, 6 - 1 5 आंसर। तो को लाइक सिंप्लीफिकेशन भर भर के पढ़ाया है, हर तरीके के क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो मुझसे, इतना पढ़ा दिया। फर्जी क्वेश्चन, किसी वस्तु को 1729 में बेचने पर रोहिणी को 30% की हानि होती है, यानी 70% पे बेचा। भाई 100 में 30 कम कर दो, 70, जो कि 1729 के है। कहता 1600 लाभ, 16% लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल पे 116% की वैल्यू चाहिए। फर्जी क्वेश्चन है। 7 से भाग दे दो, 10% निकालो, 7 दूनी 14, ऐसे 32, 7 चौक 28, 7 सत्ते 49, यानी 10% बराबर दिस वन। 1% की वैल्यू आप समझ गए होंगे, 116 1% आ जाएगा 24.7। साक्षांक 42 लास्ट में 2 सभी के है, ये तो बड़ा मुद्दा है। ऐसा करो, एरो मेथड से इनटू कर लो ताकि देख लेंगे, बहुत पढ़ाया एरो मेथड। साक्षांक 42 हासिल 4, 7 और 24, 31 4, लास्ट में 52 किसके? दया, दया 52 किसके? इसी के। बाकी आप समझदार, यही हाईटेक है मेरे भाई, और क्या, ऐसे ही समय बचता है हमारे पास। अब कह दो सर 116 गुणे 243 करके दिखाओ, पेपर देने जा रहे हैं, टाइम पास करने नहीं जा रहे हैं। ठीक है, खुश रहो मेरे भाई, पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लीजिए भाई, सीधी सी बात है, मुझे सिलेक्शन चाहिए। ये एक और क्वेश्चन एक अच्छा आ गया, हम तो आपको शॉर्टकट बता देंगे, आप चिंता मत करो, अपने पास शॉर्टकट है ऐसे क्वेश्चनों का। इन्हें फर्जी क्वेश्चन कहते हैं। फर्जी क्यों? पेपर में आपको फर्जी वैल्यू दिखाएंगे और डराएंगे। सेम क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 1 में आ चुका है, सेम पैटर्न पे। ठीक है, मैं 100% बता रहा हूं, आ चुका है और मैंने कराया भी है। और शायद आप यूथ की किताब में देखना ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, मिलेगा प्रीवियस ईयर में। करिश्मा पिछले 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष किसी वस्तु की खरीद पर 5400 रुपए खर्च करती है। हालांकि इस वस्तु की प्रति इकाई मूल्य में प्रति वर्ष उतार चढ़ाव हुआ है। प्रति इकाई पहले वर्ष 9, फिर 24, फिर 14 रुपए 40 पैसे, तीनों वर्ष के दौरान वस्तु के भुगतान के लिए गए औसत मूल्य। अब देखो ये चीज मालूम है, फर्जी क्वेश्चन। एक्चुअल में इन जनरल आप ये देखो, आपकी नजर में ये डिस्टेंस होना चाहिए, पहले समझो, और ये 9 की स्पीड, ये 24 की स्पीड, ये 14.40 की, तभी तो हमसे कह रहा है औसत बताओ। तो ऐसे केस में आप ऐसे सीखो, ये 9 रुपए 24 रुपए, वो 5400 का कहीं यूज ना करो, कोई जरूरत नहीं, आप हमारा तरीका सीखो। ये अच्छा क्वेश्चन था, पेपर में कंफ्यूज आ देता है। 144 एलसीएम ले लो, यही जो पढ़ाता हूं मैं ऐसे कराता हूं। 9 से भाग दोगे ये 16 बार में, 24 से 6 बार में, और इससे ये 10 बार में गया। बोलो हाँ, 24 से 6 बार में दे दिया, दे दिया भाग। अब एक चीज समझो, तीनों केस में ये वैल्यू समान है, तो तीनों में समान है तो डिस्टेंस एक तरीके से तीनों में समान है। इस 3 का गुणा इसमें कर दो, 144 गुणे 3 ऐसे, और दया 16 × 16, 6 × 6, इसको जोड़ लो, 16 दूनी 32। अब कट्टा पिट्टी कर लो, जो आएगा वही आंसर। कोई है आंसर वाला? 16 से ये 2 बार, 16 से ये 9 बार, 9 त्रिका 27/2, 27/2 13.5 आएगा। यही इसका एक शॉर्टकट सॉल्यूशन है, जो कि प्रकाश सर कानपुर वाले यानी मैंने बताया, यही सत्य है। दोस्तों बेहतर सीखिए, बेहतर। एक प्यारा क्वेश्चन है, इसको नोट्स में शामिल कीजिए और चीजों को जानिए। एरो मेथड के शॉर्ट ट्रिक यूट्यूब पर डाल दीजिए। एरो मेथड पढ़ाया हुआ है, आप बहुत पढ़ाया हुआ है, ठीक है। एरो मेथड में समझ गया, आप मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स की बात कर रहे हैं, बात कर रही हैं, सॉरी फॉर दैट। करता हूं मैं कुछ भविष्य में, पढ़ाया हुआ है, सब पढ़ाया हुआ है, कोई देखता नहीं। यूट्यूब में देखो वीडियो पड़ा हुआ है, आपको हम सही बताएं, एक
एक ऐसा वीडियो डाल रखा जिसमें मैं 10-15 ट्रिक बताई हुई है पूरी कैलकुलेशन की। मैं ढूंढ के टेलीग्राम में आज डालता हूं, आप उसको देख लेना, वहां सब बताया। ठीक है, सब बताया। बच्चे नहीं देखते हैं, वो सोचते हैं कि डिजिटल बोर्ड पे देखने। अरे पुराने वीडियो भी हमारे बहुत अच्छे पढ़ाए हुए हैं, असली जान तो हमने उनमें फूका हुआ है, कोई देखता ही नहीं। जॉन किसी दुकान से 3 वस्तुएं खरीदता है। वस्तु ए का मूल बी के मूल के 2/3 के बराबर था। यानी ए का मूल 2/3 बी के बराबर था, जबकि सी का मूल वस्तु बी के जबकि सी का मूल वस्तु बी के 3/4 के बराबर था। ए का मूल 88, तो सी का क्या होगा, यही हमसे चाहता है। अब एक चीज समझो, जब ऐसा ही चाहता है ए का तो सी का, यानी बी को हमको हटाना चाहिए, यही तो बोल रहा है, इसको बी को हटाना चाहिए। चाहो तो आप ऐसे कर लो, ए बी सी ऐसे लिख लो, ए के सामने 2 बी के सामने 3 ऐसे लिख लो, क्या जाता है मेरे भाई। बी के सामने 4 सी के सामने 3 लिख लो। आप रेशियो बना लो जैसे बनाते हो, 4 का ऐसे गुणा कर लो, 3 का ऐसे कर लो, यानी हमें ए और सी में खेला चाहिए। ये वैल्यू 8 हो गई, ये 9। हमसे कह रहा है सी का, तो आपके सामने 8 बराबर 88 के है, तो 9 बराबर 99 के होगा। मुद्दा खत्म। 99 इज द राइट आंसर। साधारण ब्याज पर दी गई एक निश्चित राशि 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 3400 हो जाती है। धनराशि ज्ञात करो। क्योंकि 12% एक साल का, तो 3 साल का 36%, यानी 136%, क्योंकि ये अमाउंट दिया गया है 3400, ये अमाउंट है। और हमसे कह रहा प्रभु प्रिंसिपल बताओ तो जाने। बच्चा घबरा गया कि सर 136 से भाग कैसे दे। अरे उल्टा भी तो कभी कभी सोचा करो कि ये 34 से जाता है दया, 4 चुको 16, यानी ये 4% की वैल्यू 100 हो गई दया। और 4 में किसका गुणा करे 100 हो जाए, तो 25 का। 25 का इत्थे, तो 25 के उत्थे, यानी 2500 इज द राइट आंसर। तो नजरें बिल्कुल झुक, मतलब नजरें अपने क्वेश्चन में रखिए मेरे, ठीक है, चीजों को बढ़िया सीखिए। एक बच्चा कह रहा है सर 108 का सेकंड मेथड बताओ, कहां गया। नहीं नहीं, ये वाला तरीका पढ़ो मेरे भाई। अब जनरल मेथड क्यों हमसे सीखना चाहते हो, जनरल मेथड तो आप फिर आप स्वयं सीखो मेरे भाई। जनरल मेथड करना क्या है कि 5400 मतलब समझ गए ऐसे। बड़े खिचड़ी है मेरे भाई, तुम मालूम है कैलकुलेशन हमसे कराना चाहते हो, मैं लिख देता हूं। हाँ, आपने जब लिख दिया उस केस में क्या टोटल डिस्टेंस 5400 3 बार लिखना ऐसे, फिर 5400 ऐसे लिखना बटा 9, फिर 5400 ऐसे लिखना बटा 24, फिर 5400 लिखा है, फिर 5400 ऐसे लिखना बटा 14 रुपया 40 पैसा। और फिर देखना मेरे भाई, मैं बता दे रहा हूं 5400 ऐसे काट देना। अब बाकी इसकी यही कैलकुलेशन होगी एलसीएम लेके, वो है आप जूझना घर में बैठ के। अगर आंसर ना आए तो बताना हमको, ऐसे भी करना, आएगा आंसर भाई। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, समझ गए। टोटल डिस्टेंस 5400 3 बार है, और 5400 बटा 9, 5400 बटा 24, 5400 बटा 14.40 पैसे, ये 4 पॉइंट में लिखा है मेरे भाई, ठीक है। अब तो दिख रहा है ना, हाँ। तो फिर ऐसे जूझना। और 108 नंबर नहीं है मेरे भाई, 109 नंबर है, 109 नंबर है। अब अगर इसमें भी आप चाहते हो कि सर आप हर चीज में शॉर्टकट बताइए, तो इसमें भी आप कर सकते हो मेरे भाई, कोई बड़ा इशू नहीं है। देखो हम a अपॉन सी की वैल्यू कैसे ला सकते हैं, a अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी। थोड़ा दिमाग लगा लो यहीं पर। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, यानी 2/3 ऐसे चिपका दो। b और c की वैल्यू, तो देखो b की वैल्यू आ जाएगी 4, c की 3, यानी 4/3। तो ये 8/9 हो गया। सब करवा लो मुझसे, 8 बराबर 88 के, तो 9 बराबर 99 के। क्या चाहते हो मुझसे, हाँ? बस पढ़ो मेरे भाई, सब प्रोवाइड कर रहा हूं मैं। 111 हो गया, 112 नंबर सब पढ़ा देता हूं, बस आपका सिलेक्शन चाहिए मुझे। 27 गुणे 3 इतना, ये पहले तो मोदी जी 56 की वैल्यू होती है, ठीक है। देखो 56 का स्क्वायर
सभी लोग याद रखो 31 36 होता है। 50 से 6 ज्यादा, 25 6 31, 6 का 36। और कहीं ना कहीं दोस्तों, कहीं ना कहीं 56 ये हो गया। और अगर 56 का क्यूब चाहते हो 175616 होता है। अब कह दो सर 56 का क्यूब इतनी स्पीड से कैसे लिख दिया? मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे रटा हुआ है। और क्या मालूम है, एक जमाने में आपको से बता दें, बैंकिंग जब हम पढ़ाते थे, ऑफलाइन की बात कर रहा हूं, ऑफलाइन की बात, भाई जी इतनी वैल्यू रटी हुई थी स्क्वायर क्यूब। अब तो थोड़ा कम है, मैं स्क्वायर क्यूब भाई बहुत सारा भूल गए, कहीं जरूरत ही नहीं होती रेलवे के में, एसएससी में, जो बैंकिंग में हमें कैलकुलेशन की जरूरत होती है, बहुत सारी वैल्यू ऐसे ही याद कर रखी है। ठीक है, आप विश्वास नहीं मानोगे, बहुत ज्यादा याद रखी है, ना मानो जो हकीकत। कहां था मैं, भाग देना है तो 27 × 3। पर अब मैं भूल रहा हूं, देखो सीधी सी बात, अभ्यास नहीं करोगे किसी भी चीज का, चाहे हम हो चाहे आप, वो चीज अपने आप चली जाएगी। अब बताओ, कोई हमसे कहते 10th क्लास में कितने सब्जेक्ट थे, आज की डेट में हमसे कहते कौन कौन सी किताबों के नाम थे, मुझे नहीं याद है, जो हकीकत है। ठीक है, सब्जेक्ट तो बता ही सकते हैं क्या क्या था, किताबों के नाम नहीं याद है। आपको हो सकता है सोचोगे मजाक कर रहा हूं, हकीकत है, यही जीवन का कड़वा सत्य। 56 से जाता है क्या मुंह? 56 का पढ़ा नहीं आता इसको, अरे 8 का तो आता है। 8 सते 56, 88 यानी 11 बार 112। 7 से 12 112 जाता है, 7 42 जाता है 16 के टाइम, 16 सत्ते 112। ये 81 कर लो, कोई नहीं, 81 × 16 -640 बाई 16 एक कम 16, 16 अट्ठे तो 28, चलो वही कर दो, 28 और 1 100। अपन मोदी जी 656 इज द राइट आंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 656 आएगा। बहुत स्मूथ वे में आपको सिखाया जा रहा है। एक बच्चा कहता है प्लीज प्रोवाइड द क्वेश्चन इन इंग्लिश वर्जन। देखो ये लेटेस्ट पेपर है, आप इंग्लिश वाला उठा लीजिए, सॉल्यूशन हमारा देख लीजिए मेरे भाई। ठीक है, मेरे पास नहीं, कोई भेजा ही नहीं, मुझे बताओ, इंग्लिश वाले बच्चे भेजते ही नहीं, ये सब हिंदी वाले भेजे हैं, बताओ हम क्या कर लें? भेजो मुझे, देखते हैं। कोई भेजता ही नहीं है, क्या करें? जबकि व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में रहता है। फर्जी फर्जी कॉलों के लिए कॉल करते हैं, ग्रह कलेश, दुनिया कलेश। अब आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है, अब कोई बुरा नहीं मानेगा, सही बता रहे हैं हम आपको। कई बच्चे सर हमारे घर में ये दिक्कत है सर, ये पैसा ट्रांसफर कर दीजिए, मतलब मैसेज बाद में, पहले अकाउंट की डिटेल पहले आ जा रही। ठीक है, अब हम किस पे ट्रस्ट करें? आप एक बार विचार कीजिए। अब इसमें क्या है कि मान लो किसी बच्चे को वास्तव में कोई रिक्वायरमेंट हो जीवन में, पहले बात को समझो, और वहां हम कोशिश करें कि उसकी मदद कर सके, और कैसे जाने कि वो बच्चा सही है गलत है? क्यों हमारे साथ दिन भर हो रहा है खेला, तो फिर हम भी क्या करते हैं, कोई रिप्लाई नहीं देते। उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी, अगर कोई बच्चा छूट जा रहा होगा इन सब चीजों में, जो वास्तव में जिसका रिक्वायरमेंट है, उसकी कोई हम हेल्प नहीं कर पा रहे, तो उसमें ऊपर वाला अच्छे से जानता है कि हमारे पास कितनी बार आता है, जो हकीकत है। हमेशा क्षमा प्रार्थी, इसके लिए एक अलग से वीडियो बना के डालेंगे। एक संख्या के 29.5% का मान इतना है, तो वे संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। चलो भाई 29.5%, जेन्युइन पर्सन छूट जाता है, फिर ऐसे ना, समझ गए? 29.5% बराबर दिस वन। तो आप एक चीज देखो, इसमें कहीं ना कहीं 50 का भाग हो रहा है, क्योंकि 5 का भाग दोगे तो यही आएगा, 50 का भाग, तभी दशमलव यहां, तो यहां पर भी 50 का भाग दोगे तो आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 2 आएगा। 35 क्वेश्चन करा दिए मेरे भाई, ये 36वां क्वेश्चन है, याद रहे 35 करा दिए, ये 36वां क्वेश्चन है, या 34 करा दिए।
करा दिए। जब किसी संख्या के 1/3 में 5 जोड़ा जाता है तो योगफल 59 प्राप्त होता है। 1/3 में 5 जोड़ा जाता है तो 59 प्राप्त होता है। 5 घटा दो भाई, 54, 54 त्याएं कुछ ना कुछ होगा, 54 त्याएं 162। एक छड़ी को 2 भागों में तोड़ा गया जिसकी लंबाई 7 और 11 है। 7 और 11 है। छोटे भाग की वैल्यू 77, तो बड़े भाग की वैल्यू 121, क्योंकि 11 का गुणा हो रहा है। समझ रहे? और देखा जाए 7 और 11 होता है 18, 18 गुणे 11 88, 8 8 1 9 198। दशमलव अपने लगाना है क्या? सेंटीमीटर में दशमलव क्या मेरे भाई? दशमलव में आंसर। अच्छा सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में, अगर मीटर में चाहिए तो 1.98 मीटर, अगर मीटर में आंसर है तो दशमलव लगा दिया। 3i, निम्नलिखित पाई चार्ट एक विशेष वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में दिए गए आपराधिक मामलों के प्रतिशत को दर्शाता है। दिख रहा होगा आपको थोड़ा बहुत, यहां अंदर की वैल्यू नहीं दिख रही है, वो दिखाएंगे। कहता है यदि उस वर्ष के दौरान राज्य ए में दर्ज किए गए आपराधिक मामलों की संख्या, राज्य ए में, ए यानी ये ए में 14% बोल रहा है, तो यानी ए में 14%, और ये 14% की वैल्यू 672 दी गई, तो हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है मेरे भाई, आधा क्वेश्चन है क्या? यदि उस वर्ष के दौरान ए में दर्ज किए गए आपराधिक मामले थी तो के बाद गैप है, तो के बाद गैप है, यानी क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। इसके लिए मैं क्या करूं, दया फोन का सहारा लेना पड़ेगा। देख रो क्या देखता रहता हूं मैं, नहीं दिख रहा होगा आज तक, सब ठीक है, जो कि नहीं देखना चाहिए, पर क्या करें। दया ये डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा? देखो मेरे भाई क्वेश्चन इनकम्प्लीट हो गया इसमें, रुको रुको करा रहा हूँ मेरे, आ रहा हूँ। दूसरा फोन ऑन करना भाई, पेपर है ओरिजिनल, को ऑन करने में टाइम लगेगा, रुको करा रहे मेरे भाई। क्वेश्चन कहाँ गया? ये इनकम्प्लीट है अभी, आगे की बात इसकी देखनी पड़ेगी, क्या है क्या नहीं। आगे की बात है तो के बाद, क्योंकि तो के बाद राज्य सी और राज्य एफ में मिलाकर दर्ज किए गए मामले, बाकी आप समझ सकते हो मामले, ठीक है, की संख्या कितनी थी ये बोला गया। राज्य सी और एफ में, सी और एफ में, तो सी ये वाला जो कि 12% है, और एफ आपके सामने 30 है, 30 12 हो गया 42%, यानी हमें 42% की वैल्यू चाहिए दोस्तों। अब आप ये बताओ 14 में किसका गुणा करें कि 42 हो जाए, तो 3 का, इसमें भी 3 का गुणा करो, 3 दूना 6 हासिल 1, नहीं कुछ नहीं, 7 या 21 हासिल 2, 18 2 20, यानी 2016 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चीजों को बेहतर सिखाने की हमारी पूरी कोशिश रहती है, यही सत्य है, और यहां से ये सेट हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ।